हेलो दोस्तों, आज हम फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे चैनल का नाम है द एग्जाम्बर्स। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो पहला नंबर से हम शुरू करते हैं। पहला नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है। मुक्त रूप से गिरती वस्तु किस प्रकार की गति है। मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु में किस प्रकार की गति? एक समान त्वरण वाली गति। अब दूसरा नंबर हम देखेंगे। दूसरा नंबर में देखिए क्या है। समान रूप से परिवर्तित त्वरण में अंतिम वेग किसके बराबर होता है? अंतिम वेग देखिए 2 गुने औसत वेग माइनस प्रारंभिक वेग के बराबर होता है। 2 गुने औसत वेग जो है और माइनस प्रारंभिक वेग कर देंगे तो वो अंतिम रूप से वेग के बराबर हो जाएगा। अब चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए दूरी समय ग्राफ की ढाल क्या दर्शाती है? दूरी समय ग्राफ की ढाल क्या दर्शाती है? चाल दर्शाती है। अब चलिए हम चौथा नंबर क्वेश्चन करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। वक्र दूरी समय ग्राफ किस प्रकार की चाल दर्शाता है? वक्र दूरी समय ग्राफ किस प्रकार की चाल दर्शाता है? असमान चाल। अब चलिए हम 5 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। समान समय में असमान दूरी तय करना किस प्रकार की गति है? समान समय में असमान दूरी तय करना किस प्रकार की गति है? असमान गति है। आंसर हो जाएगा असमान गति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन समीकरण v बराबर u प्लस ए टी में u क्या है? u पूछ रहा है क्या है? प्रारंभिक वेग हो जाएगा। u क्या होगा? प्रारंभिक वेग। ऐसे भी चेक कर सकते हैं आप। u होता है, u जो है पहले आता है और v बाद में आता है, तो u प्रारंभिक वेग हो जाएगा और v अंतिम वेग हो जाएगा। और अब देखिए हम 7वां नंबर क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। सर्वाधिक गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी की एसआई इकाई क्या है? कैपिटल जी का एसआई इकाई क्या है? कैपिटल जी का एसआई इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। न्यूटन हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा इसका, प्रति केजी स्क्वायर ऐसे भी लिख सकता है। केजी स्क्वायर ऐसे भी लिख सकता है। ये इन्वर्स 2 कर दिया है ऐसे। अब चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। समान द्रव्यमान और दुगनी त्रिज्या वाले ग्रह पर जी का मान कितना होता है? स्मॉल जी का मान कितना होता है? तो g/4 होता है। g/4 होता है। अब चलिए हम 9 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए 1 पास्कल किसके बराबर होता है? 1 पास्कल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। अब चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन करेंगे। अपेक्षिक घनत्व किसका अनुपात है? अपेक्षिक घनत्व किसका अनुपात है? वस्तु के घनत्व भागा पानी के घनत्व के। वस्तु के घनत्व बटा पानी के घनत्व के। पानी के घनत्व के हो जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी और ग्रुप डी दोनों एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो रेलवे में सभी एग्जाम के लिए, रेलवे के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ऐसा क्वेश्चन। बहुत ये हार्ड क्वेश्चन है। अगर ये कर लेंगे तो आपको कम से कम तो एक इसमें से जरूर आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम 11 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। स्मॉल जी का मान कहाँ अधिक होता है? स्मॉल जी का मान कहाँ अधिक होता है? विषुवत रेखा या ध्रुव पर? विषुवत रेखा या ध्रुव पर स्मॉल जी का मान कहाँ अधिक होता है? तो ध्रुव पर स्मॉल जी का मान अधिक होता है। अब चलिए हम 12 नंबर देखेंगे। 12 नंबर देखिए क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल किसके बराबर होता है? गुरुत्वाकर्षण बल किसके बराबर होता है? तो आंसर में क्या होगा? द्रव्यमान गुणे गुरुत्व जनित त्वरण के। द्रव्यमान गुणे गुरुत्व जनित त्वरण के होता है, mg। अब चलिए हम 13 नंबर क्वेश्चन करेंगे। आधा द्रव्यमान और समान त्रिज्या वाले ग्रह पर जी का मान कितना होता है? स्मॉल जी का मान पूछ रहा है। तो देखिए आधा द्रव्यमान है और समान त्रिज्या है, तो उस ग्रह पर स्मॉल जी का मान हो जाएगा स्मॉल g/2 हो जाएगा। स्मॉल g/2। अब चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 14 नंबर में देखिए क्या है। बल किसके बराबर होता है? बल किसके बराबर होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण के बराबर होता है। F बराबर ma होता है। ma होता है। अब चलिए हम 15 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। मुक्त पतन में किस ऊर्जा में वृद्धि होती है? मुक्त पतन में किस ऊर्जा में वृद्धि होती है? गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। अब चलिए हम 16 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। तरल में डूबने पर ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तरल मतलब पानी में डूबने पर, पानी में डूबने या तरल कोई भी हो सकता है, पानी में डूबने पर ऊपर की ओर लगने वाला बल, जैसे ऊपर की ओर जो बल लगता है, डूबेंगे तो आप बाहर निकल जाते होंगे। मान लीजिए एक बार छलांग लगाएं पानी में तो आप अपने आप ही बाहर फेंका जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। तो उस बल को हम क्या कहते हैं? उस बल को हम उत्क्षेपण बल कहते हैं। उत्क्षेपण बल ऊपर की तरफ उत्क्षेपण बल कहलाता है। अब चलिए हम 17 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है।
5 मीटर प्रति सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड गति प्राप्त करने पर विस्थापन कितना होगा? विस्थापन कितना होगा? 37.5 मीटर हो जाएगा, 37.5 मीटर हो जाएगा। अब चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, गिरती वस्तु में कौन सी ऊर्जा परिवर्तित होती है? गिरती वस्तु में कौन सी ऊर्जा परिवर्तित होती है? गिरती वस्तु में कौन सी ऊर्जा परिवर्तित होती है? तो गिर रहा है, कोई वस्तु गिर रहा है नीचे की तरफ, तो वो स्थिर था तो फिर गति में आ गया। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है, कोई वस्तु ये जो है रखा हुआ है, अब ये अपने आप ही गिरने लगा, तो ये पहले स्थिर था फिर गति में आया, तो स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में। अब हम 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 में देखिए क्या है, 19 में देखिए 10 ग्राम गोली 20 मीटर प्रति सेकंड से चले तो बंदूक की रॉकेल वेग कितना होगा? वेग पूछ रहा है, ये वेग पूछ रहा है, मतलब कि तो इसका आंसर हो जाएगा 0.1 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब चलिए हम 20 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, ए इनवर्स माइनस मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वाली इकाई का आयाम क्या होगा? आयाम पूछ रहा है, तो आयाम हो जाएगा आई हो जाएगा, एल हो जाएगा, टी इनवर्स 2। आई आया है आयाम के लिए, आई हो जाएगा, एल हो जाएगा, टी इनवर्स 2 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम 21 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, वेग दोगुना करने पर संवेग कितना होगा? वेग अगर दोगुना कर देंगे हम तो संवेग कितना हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। वेग के सीधा समानुपाती होता है संवेग। अब चलिए हम 22 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में घोड़ा गाड़ी किस नियम का उदाहरण है? घोड़ा गाड़ी किस नियम का उदाहरण है? ये VVI क्वेश्चन है, इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा। घोड़ा गाड़ी किस नियम का उदाहरण है? न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है, न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी हम न्यूटन के तीसरे नियम को कहते हैं। अब चलिए हम 23 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 23 नंबर, बूंदे समतल सतह पर फैले क्यों जाती है? बूंद जो होता है अगर समतल सतह पर गिर गया तो वो फैल जाता है, पूरा फैल जाता है। तो वह किस कारण फैल जाता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण वो फैल जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक समुद्री मील कितने मीटर की होती है? एक समुद्री मील कितने मीटर की होती है? 1852 मीटर की एक समुद्री मील होता है। एक समुद्री मील बराबर 1852 मीटर होता है, 1852 मीटर होता है। अब चलिए हम 25 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, समानता दर्शाने वाला उपसर्ग कौन सा होता है? समानता दर्शाने वाला उपसर्ग आइसो होता है। समानता दर्शाने वाला उपसर्ग जैसे कि आइसो मीथेन हो जाएगा, आइसो ब्यूटेन हो जाएगा, ये समानता दर्शाता है, इसको हम उपसर्ग कहेंगे हिंदी में। समानता दर्शाने वाला उपसर्ग क्या हो जाएगा? आइसो हो जाएगा, आइसो कहते हैं हम इसको। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही 25 क्वेश्चन लाता रहूँगा। ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।